Hello friends. In last video we discussed about metabolism as a characteristic of living beings. Now carrying that forward, we'll now discuss about next characteristic of living beings which is growth. हमने लास्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म को एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स डिस्कस किया था. उसी के क्रम में मैं आगे बताने जा रहा हूं कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ग्रोथ है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? इट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. जब किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों दिख रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है. नाउ व्हाट इज मास? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स तो हम कह सकते, नंबर ऑफ सेल्स तो हमें साफ पता लगता है कि भाई 10 थे तो 20 हो गए, 20 थे तो 40 हो गए. नंबर ऑफ सेल्स तो हम कह सकते हैं. मास क्या है? मास मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी. जो भी मैटर इनसाइड है वो मास है. क्वांटिफिएबल प्रॉपर्टी है, नापा जा सकता है. अब ग्रोथ किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के माध्यम से होती है. मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. प्लांट्स में तो ये थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान चलती ही रहती है. ग्रोथ एनिमल्स में सर्टेन एज तक होती है. इसके बावजूद भी कहीं किसी किसी टिश्यूज में, एनिमल्स में, ये लॉस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन का प्रोसेस बाद तक भी चलता है. ठीक है. नाउ हम बात करते हैं कि हायर एनिमल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों. हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. प्लांट्स, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है कि ग्रोथ बिल्कुल अलग है, रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग है. जबकि लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अमीबा फॉर एग्जांपल, में जब बाइनरी फिजन होता है तो उसे ही ग्रोथ भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. तो बड़ा मुश्किल है बीच में लाइन ड्रॉ करना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के. जबकि हम जानते हैं और हम आगे पढ़ेंगे भी, हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बिल्कुल अलग हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिस्टिंक्ट प्रोसेस हैं. अलग प्रोसेस से ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन का एक अपना अलग प्रोसेस है. अब जैसे मैंने कहा कि इंक्रीज इन बॉडी मास एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का है. तो क्या इंक्रीज इन बॉडी मास होगी तो ग्रोथ कह देंगे हम? आप एग्जांपल समझिए, जैसे कि कोई माउंटेन है, कोई सैंड माउंट है, या कोई बाउल्डर्स हैं, मतलब कि कोई पहाड़ है, या फिर कि कोई आपके टीला है मिट्टी का. इस पे तो ऑल द टाइम एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन होता रहता है बाहर से, तो इसका मास बढ़ता रहता है. तो क्या इसको हम लिविंग बीइंग मान लेंगे? जी बिल्कुल नहीं मानेंगे. क्योंकि लिविंग बीइंग्स में कंडीशन यह है कि ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम इनसाइड. वाइल जो मैंने केस अभी साइट किए, माउंटेन, बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स, इनमें ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड है, आउटसाइड डिपोजिशन है. ठीक है. तो ग्रोथ को इसीलिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते लिविंग बीइंग्स का. मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग बात है लिविंग बीइंग्स के लिए, ग्रोथ नहीं है. क्योंकि ग्रोथ कम्स विद अ कंडीशन, वेदर इट इज फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम आउटसाइड. कि ग्रोथ में तो हमें ये लगे ना, लिविंग बीइंग्स में इनसाइड से है तो नॉन लिविंग थिंग्स में आउटसाइड से है. तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशन पता होगी, अगर कंडीशन लगती है तभी लिविंग सिस्टम में कहलाएगा वो. ठीक है. और दूसरा एक है कि नॉन लिविंग जो होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग नहीं, डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो. तो एक तो कंडीशन की बात है कि कंडीशन होगी जब इनसाइड से होगा तो वही ग्रोथ का प्रोसेस है, वही लिविंग एंटिटी कहलाएगी. दूसरा कि डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है. तो पॉजिटिव वे में, जो कि एक कंडीशनल वे है, नेगेटिव वे में कि डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते,
इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोनों बातों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। थैंक यू।